बात और हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आज आपके लिए निकल कर आ रही हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे क्या आरओ का प्री और यूपीपीसीएस प्री की डेट क्या और एपीएस की प्री की डेट जो अब मैंने बताई थी वही रही। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लगातार बने रहें सही सूचनाओं के साथ। आइए पहला एक क्वेश्चन और एक दो देख लेते हैं जो एग्जाम में छप सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2-3 पढ़ लेते हैं, फिर आइए सूचनाओं पर बात करते हैं। जूनागढ़ का विलय भारतीय संघ में कब किया गया था? जूनागढ़ का विलय भारतीय संघ में कब किया गया था? 9 नवंबर 1947, 11 नवंबर 1947, 9 नवंबर 1974, 6 नवंबर 1947। तो जूनागढ़ का विलय कब किया गया था भारतीय संघ में, आपको बताना है। बताइए कब किया गया था? तो आप सब जानते हैं कब किया गया था, 9 नवंबर 1947 को। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया था भारत संघ में। ऑपरेशन विजय संबंधित था किससे? कश्मीर विलय, जूनागढ़ विलय, हैदराबाद विलय, गोवा विलय। ऑपरेशन विजय का संबंध था गोवा विलय से, गोवा विलय से, गोवा विलय से। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश। तो आप सब जानते हैं बिंबिसार किस वंश का शासक था, बताइए। बिंबिसार किसका है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। बहुत छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख जिस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, गुजराती। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख। किसी भी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन ये। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? बोलो। पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। प्रथम ऋषभदेव थे, 24वें महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। ब्रजविलास के लेखक कौन थे? केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, प्रेमचंद। ब्रजविलास के लेखक थे केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद या प्रेमचंद। कौन थे? तो इसका आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं हम लोग, फिर आते हैं अपने मूल बात पर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वोटिंग करने की एज 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1988 से, बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 द वोटिंग एज। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से वोटिंग करने की एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई और लागू कब से हुआ था? 1989 से। चलिए खैर अब अपनी मूल बातों पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपने देख लिए, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट, कानपुर, लखनऊ, देहरादून, नई दिल्ली। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। चलिए खैर आते हैं अब अपनी मूल बातों पर जो हमको बात करनी है आज। देखिए, एक तो एपीएस की जो एग्ज़ाम डेट थी वो मैंने लगभग आपसे कही थी कि आपको तैयार रखना है। 7 जनवरी में एपीएस की भर्ती हो सकती है, एग्ज़ाम डेट प्री, और वही है। देखिए, प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक नगर परिषद गोरखपुर। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के प्रथम चरण के आयोजन के संबंध में उपयुक्त विषयक सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पद संख्या इतने 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 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें क्रम में माननीय आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण का आयोजन, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 7 जनवरी 2024 को रविवार, 7 जनवरी 2024 रविवार को एक सत्र में पूर्वान्ह 9:30 से 12:30 तक जनपद गोरखपुर किया जाना है, जैसे उक्त परीक्षा में आयोजित किए जाने परीक्षा केंद्रों की सहमति आवश्यक है। यानी कि डेट क्या निकल कर आ रही है आपकी? 7 जनवरी। एपीएस की डेट आपके सामने है, 7 जनवरी है। जो कितनी डेट है? 7 जनवरी एपीएस की डेट है आपकी। अब इसी आधार पर अगर हम लोग बात कर लें अन एग्जाम डेट की, तो आइए देखते हैं वो क्या निकल के आते हैं। तो 7 जनवरी आपकी डेट है इसकी, किसकी? एपीएस की है। आरओ की भी अब 4 फरवरी आप मान के चलिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आरओ की डेट 4 फरवरी 2024 आप मान के चलिए, उसी बेस में आप तैयारी को अपने जुटे रहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो फिर आप औरों से पीछे हो जाएंगे। और कुछ लोगों का काम होता है भ्रमित करना कि अभी डेट नहीं आ रही, अभी कल आएगी, परसों आएगी। आपकी जब भी डेट आएगा, आपका एग्जाम तो सर पे है ही, उतना समय है, उतना मेहनत कर डालिए। कुछ लोग आएंगे, आप फालतू बनाते हैं, फालतू बोलते हैं, खैर उनका अपना काम है, किसी काम से अपना काम बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और अभी तक यूपीपीसीएस प्री 2024, अभी तक यूपीपीसीएस प्री 2024
को आप मार्च में ही मानकर चलें, 17 मार्च या 24 मार्च, बेसिकली 17 मार्च ज़्यादा, मार्च में ही मानकर चलें। चूँकि जिस तरह से एपीएस का एग्ज़ाम आपने 7 जनवरी को देखा, 7 जनवरी को एपीएस होने जा रहा है, आरओ फरवरी में, तो मार्च में संभावित है। अपनी पढ़ाई को आप उसी तरह रखें, बाकी किसी कहने पर आप फर्क मत पड़े। अगर मार्च की जगह वो मई में हो गया एग्ज़ाम, तब भी आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाने वाली है। पढ़ने से कभी घाटा उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन किंतु परंतु करने से बहुत अधिक समय नष्ट होता है। मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं जो लगातार आप क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स करते हैं कि नहीं सर आप बताइए, तो उनकी जानकारी जरूरी है और अपनी मेहनत को आप धार दें। नवंबर लगभग खत्म होने जा रहा है, धीरे धीरे आधा तो नवंबर हो चुका है ना, अभी दिवाली आ जाएगी, नवंबर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह अपनी पढ़ाई को स्पीड से दें। रही बात कैलेंडर कब आ रहा है, तो दिसंबर में जारी होगा एग्ज़ाम कैलेंडर। हालांकि नवंबर की भी सूचना है, लेकिन नवंबर में कैलेंडर नहीं, एग्ज़ाम कैलेंडर जो आपका दिसंबर में आ जाएगा, है ना। सीटें इस बार बहुत है, मैंने पहले से बता रखी है। और आपका जो पीसीएस मेंस का रिजल्ट है वो भी दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में आ सकता है। दिसंबर के 2023 का मेंस का रिजल्ट दिसंबर के प्रथम वीक में आने की संभावना है। तो अभी तक जो डेट की जानकारी है, एपीएस तो आप क्लियर ही है, जान गए हैं कब होनी है, 7 जनवरी को है ना। आरओ एआरओ फरवरी, संभवतः 4 फरवरी संभावित डेट, और पीसीएस संभवतः मार्च, और वो भी 17 मार्च या 24 मार्च, हालांकि संभावित मार्च मान के चलिए। तो अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करना भूलें।